हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 100। नियति ने सर हिला दिया। नियति ने भी सबके पैर छुए और उनसे मिली। लक्ष्मी जी ने नौकरों से कहकर बहुत सारा स्नैक्स मंगवाया। जूही और शौर्य ईशान से आकर मिले और नियति से भी। सबसे मिलने के बाद ईशान ने दिव्या जी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, मैं सबसे मिला, लेकिन मैं अब तक छोटी भाभी से नहीं मिला। क्या छोटी भाभी यहाँ नहीं है? ईशान के इतना बोलने पर सब मुस्कुरा दिए। और अब आगे। ईशान की बात को सुनकर सब ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई रहस्य जानकर गहरी स्माइल दे रहे हों। दिव्या जी ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, ईशान, क्या तुम अब तक हमारी छोटी बहू से नहीं मिले? ये क्या बात हुई? ईशान ने सर हिला दिया और वो कंफ्यूज था। तभी वहाँ पर करीम आ गया और उसके साथ सना। करीम ने जाकर दादाजी को होली विश की और फिर सना ने दादाजी को होली विश की। सना ने दादाजी के पांव छूकर उनके माथे पर छोटा सा तिलक करते हुए कहा, हैप्पी होली दादाजी। दादाजी ने भी स्माइल करते हुए उसे जवाब दिया। सना ने सबके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जबकि ईशान कंफ्यूज था कि सना उसके परिवार के इतना करीब क्यों थी और कैसे। नियति भी सना को ईशान के परिवार के करीब देखकर काफी हैरान थी। ईशान और नियति ने कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखा। सना सबके साथ बैठी हुई थी। वो शैली के साथ मिलकर वो सभी काम कर रही थी जो एक बहू को करना चाहिए। हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। परिवार साथ था और इधर उधर की बात करने में बिजी था। दिव्या जी ने सना को पास बुलाया। सना के आने पर उन्होंने सना से कहा, बेटा, तुमने ये काफी अच्छा काम किया है जो ये पार्टी अरेंज की। सच में तुम्हारे कारण मैं आज अपने तीनों बेटों को साथ देख पा रही हूँ। मॉम, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके तीनों बेटे हमेशा साथ ही रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अपनी बात कहते हुए सना ने दिव्या जी के हथेली को थामते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी। ईशान, जो कब से दादाजी के साथ बैठा हुआ था और वहाँ बैठे हुए वो अपने पिता अमित चंद और दादाजी से बातें कर रहा था। उन लोगों ने ईशान से उसके बारे में जानने की कोशिश की। हालांकि ईशान आज यहाँ आया तो था, लेकिन उसका मन यहाँ पर लग नहीं रहा था। शायद ऐसा दिव्या जी को लग रहा था। दिव्या जी ने सना का हाथ पकड़ा और उसे कुछ दूर लेकर जाकर कहा, सना, क्या ईशान आज यहाँ रुकने वाला है? मॉम, मैंने इस बारे में बात नहीं की। क्या आप उसे रोकना चाहती हैं? सना ने पूछा। नहीं, वो आ गया है, वही बहुत है। दिव्या जी ने अपनी ममता पर रोक लगाते हुए कहा। सना ने स्माइल किया। सना और शैली किचन में चली गईं। आज त्योहार के दिन वो दोनों अपने हाथों से सबको कुछ न कुछ बनाकर खिलाना चाहती हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद से नियति अकेली पड़ गई। उसने दिव्या जी से कहा, आंटी, मुझे लगता है कि मुझे भी शैली भाभी की मदद करनी चाहिए। नहीं बेटा, तुम बैठो, वो दोनों कर लेंगी, तुम मेहमान हो ना। दिव्या जी ने नॉर्मली कहा। नियति ने सुना तो सर हिलाया और कहा, आंटी, प्लीज जाने दीजिए ना, मैं यहाँ अकेली बोर हो रही हूँ। वैसे भी वहाँ सना शैली भाभी की मदद तो कर रही है ना, वो भी तो गेस्ट हैं। प्लीज जाने दीजिए, मुझे उन दोनों के साथ मज़ा आएगा। दिव्या जी ने नियति की बात सुनी और स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, जाओ। नियति खुश हो गई और वो वहाँ से 2 कदम आगे बढ़ी कि तभी दिव्या जी ने कहा, नियति जी। नियति रुकी। दिव्या जी ने उसकी तरफ पलटकर उससे कहा, बेटा, तुम सना को सना क्यों कहती हो? सना शैली की तरह कपूर परिवार की बहू है और हम सबकी लाडली। तुम चाहो तो उसे सना भाभी बुला सकती हो। जैसे ही नियति ने दिव्या जी की बात सुनी, उसका सर चकराया। इसका क्या मतलब कि सना कपूर परिवार की बहू थी? कुछ ही पल में नियति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यानी कि ईशान की छोटी भाभी सना है?
सना भाभी है? नियति खुद में बड़बड़ाई और फिर स्माइल करने लगी। जल्दी ही नियति किचन में थी और शैली और सना के पास चली गई। किचन में जाने के बाद शैली और सना ने नियति को वहां आने से मना किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो तीनों मिलकर किचन में काम करने लगी। नियति को मन ही मन खुशी हो रही थी कि वो अपनी दोनों जेठानियों के साथ मिलकर अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी। हालांकि अभी कोई ईशान और नियति की शादी का सच नहीं जानता था। वो तीनों आपस में बातें कर रही थी। जल्दी ही उन तीनों में मिलकर ब्रेकफास्ट लगाया और सबको डाइनिंग टेबल पर बुला लिया। सब अपने अपने जोड़ी के साथ बैठ गए। डाइनिंग टेबल पर हर्ष और शैली एक साथ बैठे तो करीम और सना एक साथ। दादाजी सेंटर में थे और अमित चंद और दिव्या जी एक साथ बैठे थे। ईशान और नियति भी साथ ही बैठे थे और उनके बगल में शौर्य, जूही और लक्ष्मी जी बैठे हुए थे। वहीं पर प्रिया, जैस्मिन और मोहित भी थे। रानी का पता नहीं था। खाने की तारीफ करते हुए सब लोग खाने लगे। तभी अचानक सना खांसने लगी। सना के खांसने से सबने उसकी तरफ देखा। दिव्या जी ने कहा, क्या हुआ सना? शैली ने पानी का गिलास बढ़ाया। करीम ने जल्दी से पानी का गिलास लिया और सना को अपने हाथ से पानी पिलाने लगा। करीम को पानी पिलाता हुआ देखकर ईशान ने उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखा। ये उसका भाई किसी लड़की की केयर कर रहा है, वो भी सना। तभी ईशान के कानों में आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये करीम की आवाज़ थी। करीम ने दिव्या जी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, मुझे लगता है आपकी बहू सना बहुत केयरलेस हो गई है। इसे अपना जरा भी ध्यान नहीं है। सना ने देखा उसका पति करीम उसकी शिकायत कर रहा था। तब उसने मुंह बनाते हुए कहा, करीम, तुम मेरी शिकायत मॉम से क्यों कर रही हो? क्यों ना करूं? तुम सच में पिछले कई दिनों से अपना ख्याल नहीं रख रही हो और मेरी बातें तुम सुनती भी नहीं हो, करीम ने कहा। डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों का ध्यान उन दोनों पर था। तभी वहां मधु और रानी भी आ गई। रानी ने इशारे में मधु से कहा, करीम को गुजिया दे दो। मधु ने इशारे में सर हिला दिया और जाकर करीम के बगल में खाली पड़े चेयर पर बैठ गई। वहीं ईशान तो शॉक था। वो सना जो उसके साथ रोमांटिक मूवी में रोल प्ले कर रही थी और दुनिया जिसे उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में जानती थी, वो कोई और नहीं बल्कि सना करीम कपूर थी। ये वाकई ईशान के लिए शॉकिंग था। तभी दिव्या जी ने सना से कहा, बेटा, करीम ठीक कह रहा है, तुम्हें अपना ख्याल रखना ही चाहिए। हाँ मॉम, ज़रूर, सना ने सर हिला दिया। उन सब ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया। खाते वक्त मधु ने करीम के प्लेट में गुजिया भी डाल दी थी, जिस पर करीम ने ध्यान नहीं दिया। वो तो नाश्ते को करने में बिजी था। भांग वाली गुजिया को खाने के बाद हल्का हल्का करीम का सर घूम रहा था। आमतौर पर करीम कोई नशा नहीं करता था, इसीलिए उसे फील भी ज़्यादा हो रहा था। वो सभी डाइनिंग टेबल से उठे और हॉल में आ गए, लेकिन ईशान अभी सना के पास रुका। वो सना के पास गया। सना ने ईशान को अपने पास आते देखा तो मुस्कुराने लगी और शैली भी मुस्कुराई। शैली ने स्माइल करते हुए ईशान से कहा, क्या हुआ देवर जी, कोई शौक लग गया क्या? ईशान ने शैली के इतना कहने पर उन दोनों को देखा और नाराजगी दिखाते हुए बोला, आप दोनों ने ये अच्छा नहीं किया। फिर ईशान ने सना की तरफ देखा और कहा, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, फिर मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों किया तुमने मेरे भाई से शादी? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया सना। अब मैं अपने फैंस को क्या जवाब दूंगा? शैली और सना ने ईशान की बात सुनी और दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। ईशान ने भी उन दोनों को देखा। सना और शैली ये सोच रही थी कि क्या ईशान नाराज हो गया था। दोनों के रंग उड़ गए थे। तभी ईशान जोर से हंसने लगा
और उसने हंसता हुआ देखकर शैली और सना भी हंस पड़ी। सना ने स्माइल करते हुए कहा, ईशान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सना की बात सुनकर ईशान ने सर हिलाया और बोला, सना भाभी, डरने वाली बात तो अब भी है। आपको मेरे फैन से डरना होगा। उनका तो दिल ही टूट जाएगा जब पता चलेगा कि सना और ईशान की कोई जोड़ी नहीं है। सना ने सर हिला दिया। शैली, ईशान और सना कुछ देर बातें करते रहे। तभी सना ने देखा कुछ दूर पर करीम अपना सर पकड़कर खड़ा हुआ था। सना करीम के पास जाने वाली थी, तभी वहां पर जैस्मिन और प्रिया ने सना को रोक लिया। जैस्मिन ने खुश होकर सना, प्रिया और शैली से कहा, थैंक्स गाइस, तुम सबकी वजह से आज मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। तुम तीनों ने मेरा बहुत साथ दिया। जैस्मिन ने तीनों को एक साथ गले लगा लिया। ईशान के पास खड़ी नियति ने देखा कि वो सना, प्रिया, शैली और जैस्मिन के बीच की बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी। नियति को लगा जैसे काश उसका भी उन चारों के साथ बॉन्डिंग अच्छा होता। उन चारों को हंसी मजाक करता देखकर नियति का दिल उदास हो गया। उसका दिल कर रहा था वो यहाँ से ना जाए, लेकिन जाना तो था ही। शाम हो चली थी और सना ने देखा कि करीम भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। कपूर परिवार और बाकी के सभी गेस्ट वहाँ से चले गए थे। करीम का विला जो सुबह से भरा हुआ था वो फिर खाली हो गया। सबको विदा करने के बाद सना ने करीम को ढूंढना शुरू किया। करीम कहाँ गया? खुद से सवाल करते हुए सना विला के अंदर आई। उसने देखा कि एमिली वहाँ पर थी। सना ने एमिली को देखा और उसे बुलाया। एमिली? जी मैडम, एमिली ने जल्दी से बोला। तुमने करीम को देखा? सना ने पूछा। जी मैडम। करीम सर के सर में दर्द था और शायद इसीलिए मधु मैडम उन्हें कमरे में ले गई थी। सना को एमिली ने बताया। कमरे में? सना बुदबुदाई। सना ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम सफाई करा दो और हाँ, आज जल्दी चली जाना और अपनी फैमिली के लिए मेरी तरफ से होली का गिफ्ट भी ले जाना। मैंने किचन में ही रखवा दिया है। जी मैडम, एमिली ने सर हिला दिया। सना भी कमरे में गई और जैसे ही सना ने कमरे का दरवाजा खोला वो सन्न रह गई। सना के कमरे में करीम बिस्तर पर लेटा हुआ था और करीम के जस्ट बगल में एक लड़की भी थी। करीम के शर्ट के बटन्स खुले हुए थे और उसके हाथ उस लड़की के कमर में लिपटे हुए थे। उस लड़की के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और करीम के गालों पर लिपस्टिक के निशान थे और वो उसी लड़की के थे। जैसे ही सना ने दरवाज़ा खोला वो फ्रीज हो गई। उसके कमरे में उसके पति के साथ ये कौन लड़की थी? सना की आंखों से आंसू उभरने लगे। उसे गुस्सा भी आ रहा था। सना के दरवाज़ा खोलते ही वो लड़की यानी मधु जल्दी से खड़ी हो गई और अपना ड्रेस सही करने लगी। उसने हड़बड़ाते हुए बोला, हे तुम कौन हो? क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि किसी के कमरे में बिना नॉक किए नहीं आना चाहिए? मधु खड़ी होकर सना को घूर रही थी। सना को उस लड़की पर यानी मधु पर गुस्सा आया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सना मधु को ठीक तरह से जानती नहीं थी और न अब जानना चाहती थी। सना तेज कदमों से मधु के पास गई और बिना कुछ कहे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। मधु का चेहरा एक तरफ झुक गया। करीम अधखुली आंखों से अपने नशे को दूर करने की कोशिश कर रहा था। करीम, करीम उठो, ये क्या कर रहे थे तुम? सना जल्दी से करीम के पास भागकर गई। उसने देखा करीम के गालों पर मधु के लिपस्टिक के निशान थे। करीम नशे में था, लेकिन वो जान गया कि वहाँ सना थी। करीम नशे में उठने की कोशिश करने लगा और बोला, बच्चा, ये लड़की मैं नहीं जानता। करीम के शब्द लड़खड़ा रहे थे। असल में करीम को नशा करने की आदत नहीं थी। वो ड्रिंक्स भी केवल सॉफ्ट ड्रिंक्स लेता था। ऐसे में उस पर नशा हावी हो गया था। सना ने करीम की हालत देखी और जल्दी से अपने आंचल को लेकर अपने आंचल से ही करीम के चेहरे और गर्दन पर लगे लिपस्टिक को मिटाने लगी।
मधु गुस्से में वहाँ खड़ी थी। वो सना की तरफ देखकर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करीम को छूने की? वो मेरा होने वाला पति है, मैं उससे शादी करने वाली हूँ, दूर रहो उससे। इतना बोलते हुए मधु ने सना का हाथ अचानक से पकड़ा और उसे एक और खींचकर धक्का दे दिया। सना के गिरते ही करीम ने जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। वो सना को संभालने के लिए लड़खड़ाते हुए उठा। तभी मधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, करीम बेबी, इस लड़की की तरफ मत देखो प्लीज। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम हो कि मुझे भाव ही नहीं देते। लेकिन आज मैंने तुम्हें पाने का रास्ता ढूंढ लिया है। मधु करीम के कंधे पर और कभी पीठ पर हाथ फिरा रही थी। करीम ने नशे में मधु को देखा और उसे साइड करते हुए बोला, तुम जाओ। कौन हो तुम? करीम ने इतना बोला था कि तभी सना जो एक तरफ गिरते गिरते बची, वो गुस्से से लाल होकर मधु की तरफ बढ़ी। उसके पति को उसके बेडरूम में कोई दूसरी लड़की टच करे और उसके पति को अपना पति कहे, सना ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इस बार सना ने मधु का हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ से दूसरा झन्नाटेदार तमाचा जड़ा। मधु तो जैसे सन्न रह गई। मधु का हाथ उसके गालों पर था और आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ कहने को हुई कि तभी सना ने उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए उससे गुस्से से कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन अगर मेरे पति को तुमने हाथ लगाने की कोशिश की भी न तो तुम्हारा हाथ यहीं के यहीं तोड़ दूंगी और कोई बाप का लाल आकर मुझे रोक नहीं पाएगा, समझी? अपनी बात कहते हुए सना ने करीम की तरफ देखा। उसने करीम का हाथ पकड़ लिया और मधु की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, करीम मेरा पति है, मेरा पति था और मेरा ही पति रहेगा। करीम की ज़िंदगी पर, करीम के प्यार पर और करीम की हर चीज़ पर केवल मेरा हक है, बिकॉज आई एम करीम्स वाइफ। मिसेस सना करीम कपूर। करीम भले ही नशे में था, लेकिन सना के इतने कहने पर उसका दिल बाग बाग हो गया था। उसकी नशीली आंखों में इस वक्त प्यार चमक रहा था। बहुत कम टाइम होता था जब उसकी बीवी सना उसके लिए अपने प्यार का इजहार करती थी। इसीलिए आज जब सना पहली बार अपना हक पूरे हक से जता रही थी, तो नशे में होने के बावजूद करीम को सुकून मिल रहा था। यूँ तुम हमारे बीच में आई हो और तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मधु सना पर चिल्लाई। सना भी इस वक्त गुस्से में थी। उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरे पति के इतने करीब आकर तुम सही सलामत हो, लेकिन अगर 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं गई ना, तो यकीन मानो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। सना की धमकी सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। सना ने कहा, चलो निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है और मेरा पति है, निकलो। देख लूँगी मैं तुम्हें, जल्दी ही पता चल जाएगा करीम तुम्हारा पति रहेगा या नहीं। इंतज़ार करना मिसेस करीम कपूर, मेरी वार का। मधु ने भी गुस्से से कहा और वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।